दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं ना, यार मैं तो दिन के 7-8 घंटा पढ़ाई करता हूँ फिर भी मेरे मार्क्स इतने कम क्यों आते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन देने वाले हैं, जिसके लिए हम 4 ट्रिक्स को डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको क्लास टॉपर बनने का तो पता नहीं, आपकी पढ़ाई की टेक्निक को फर्स्ट और इफेक्टिव जरूर बना देगी। तो इंट्रो को ज्यादा लंबा ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। सबसे पहला ट्रिक, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसको सीखने के लिए आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है, उनको सीखने के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स को ही ले लेते हैं। दोस्तों इकोनॉमिक्स में एक डिमांड एंड सप्लाई की टॉपिक होता है। उसे समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या स्टडी मटेरियल है उसे पढ़ेंगे। अगर उससे भी हमें कुछ समझ नहीं आता, इंटरनेट पर सर्च करके उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे और एक नोटबुक पर हम खुद के शब्दों में लिखेंगे हमें क्या समझ आया इंटरनेट से और बुक से। और आपको उस एक टॉपिक समझ आया कि नहीं, वो देखने के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके सामने एक 5 साल का बच्चा है और आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी जरूर होनी चाहिए उस बच्चे तक को भी समझ आ जाए। दोस्तों ये टेक्निक आप डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप इंटरनेट पे कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं और उस आर्टिकल से आपने क्या सीखा, अपने फैमिली या दोस्तों के साथ समराइज करके डिस्कशन कर सकते हो। सिर्फ आप की पॉइंट्स ही बताओ तो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ट्रिक नंबर 2, मेमोराइजेशन, मतलब याद रखना। दोस्तों साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर हम किसी चीज को याद रखने के लिए अगर हम बॉडी के ज्यादा से ज्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं तो वो पर्टिकुलर चीज हम ज्यादा याद रख पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अपने स्टडी के वक्त आपकी फेवरेट फ्लेवर वाली च्युइंगम को चबाते हैं और वही सेम फ्लेवर वाली च्युइंगम अगर आप एग्जाम हॉल में भी खाते हैं तो आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक ज्यादा याद आती है। दोस्तों मेमोराइजेशन की और भी टेक्निक्स है, उसे भी यूज कर सकते हैं। उसमें और एक आता है निमोनिक टेक्निक। ये आपको पता भी हो सकता है शायद, फिर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें बेसिकली कोई वर्ड या सेंटेंस की पहले वर्ड या पहले लेटर से एक नया वर्ड या सेंटेंस बनाना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर पीरियोडिक टेबल को याद रखने के लिए एक निमोनिक बहुत फेमस है, आपने भी सुना होगा, जो कि है कालूनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है क्योंकि हर तरह अलग अलग आलू पड़ता है। दोस्तों ये जो सेंटेंस है इसके हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को लेकर आप पीरियोडिक टेबल की एक एक एलिमेंट के नाम को याद रख पाते हैं। स्क्रीन में से देखकर आप निमोनिक के टेक्निक्स को समझ सकते हैं। इस तरह के निमोनिक बनाकर भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रख सकते हैं। ये शायद बहुत लोगों को पता भी है, फिर भी मैंने आपको शेयर कर दिया। दोस्तों आप खुद भी अपने निमोनिक्स बना सकते हैं चीजों को याद रखने के लिए। दोस्तों अगली ट्रिक पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियोस बनाने के लिए। ट्रिक नंबर 3, प्रैक्टिस। दोस्तों हमारे सिलेबस में कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट होती है जिसमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, जैसे मैथ्स या अकाउंटिंग बेस्ड सब्जेक्ट्स, जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करनी होती है। इसमें थ्योरी भी होती है पर वो थ्योरी पोर्शन काफी छोटी होती है। और दोस्तों इनको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन देखकर पैटर्न रिकॉग्नाइज करके, इसमें आपको पहले एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखना है, उसके बाद पैटर्न रिकॉग्नाइज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। दोस्तों सुबह सुबह अगर आप मैथ्स या अकाउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठते हो तो आपका दिमाग ज्यादा फास्ट काम करता है और जब तक आप बोर होंगे तब तक आप एक कॉन्सेप्ट को समझ ही लेंगे। फिर जब आप बोर हो जाओगे फिर आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। और ये बातें कहीं ना कहीं आप नोटिस भी किए होंगे। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुबह सुबह हमारा ब्रेन एक फ्रेश स्टेज में होता है और कुछ भी ज्यादा अच्छे से याद रख पाता है। ट्रिक नंबर 4, सी पर्पस। दोस्तों कई बार अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे होते हो, आप उस पढ़ाई में से अपनी कॉन्सेंट्रेशन को लूज कर देते हो, आपको कुछ समझ नहीं आने लगता है, तब आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उस टॉपिक का पर्पस क्या है, ये एग्जिस्ट क्यों करता है, इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप इसे नहीं सीखते हो तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है। अगर आप एक बार उस टॉपिक के पर्पस, इंपॉर्टेंस, एग्जिस्टेंस को जान लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका उस टॉपिक पर इंटरेस्ट आने लगता है और आप उस टॉपिक को जल्द से जल्द सीख पाते हो। दोस्तों ये 4 टिप्स कह लो या ट्रिक्स कह लो, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर शेयर करें। अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे वो भी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।